पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ आज एक अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक का माहौल चुनावी रणनीति और आने वाले महीनों की तैयारियों पर केंद्रित रहा। इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों को साफ संदेश दिया कि अब लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बंगाल में जीत सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राज्य में काफी आगे तक लड़ाई बढ़ा दी है और अब इस लड़ाई को और मजबूत और लगातार बनाए रखने की जरूरत है। बंगाल की लड़ाई अब आन पर आई। बीजेपी की तैयारी टीएमसी पर भारी। 3 से 38 का सफर, टीएमसी जाएगा बिखर। मिशन बंगाल पर मोदी, अब क्या करेगी दीदी? तो क्या अब की बार कोलकाता का रास्ता पटना से होकर जा रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी की ऐसी आंधी चली कि कोलकाता में ममता दीदी की नींदें उड़ गई। नवंबर में बिहार तो सेमीफाइनल था, अगले साल अप्रैल में फाइनल तो बंगाल में होगा। पिछली बार बीजेपी ने ममता के किले में बड़ी सेंध लगाई थी। 2016 में सिर्फ 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें अपनी झोली में डाल ममता दीदी को अपने इरादे जता दिए। 2016 में बीजेपी को वोट सिर्फ 10.16% मिला, लेकिन 2021 में 38.15% वोटरों ने बीजेपी पर भरोसा जताया और ममता सरकार के खिलाफ वोट किया। 14 नवंबर को दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में मोदी ने बिहार विजय के जश्न में बंगाल फतेह की नींव रख दी। भाजपा की ताकत भाजपा का कार्यकर्ता है। जब भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता कुछ ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। दिल्ली में पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है। एसआईआर और चुनाव सुधार के मुद्दे पर टीएमसी और विपक्ष चर्चा की मांग को लेकर सदन नहीं चलने दे रहा। लेकिन इन सब के बीच मोदी ने बंगाल के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात कर बंगाल विक्ट्री 2026 पर अपना ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। मोदी ने अपने सभी सांसदों को चुनाव पर विस्तार से प्रेजेंटेशन देने और उसे जमीन पर सुनिश्चित करने को कहा है। मोदी ने सभी सांसदों को जनता के बीच जाकर उनसे संवाद करने पर ज्यादा जोर देने के लिए कहा। इतना ही नहीं, मोदी ने एसआईआर की प्रक्रिया को सरल बनाए रखने को कहा। मोदी ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा को जोर शोर से उठाने की भी बात कही। ममता बनर्जी कभी भी उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम नहीं बताता। वो बोलता है सब मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, लेकिन ये लोग हमारी हिंदू लोग सनातनी को, आदिवासी को तोड़ने के लिए सब काम करता है। ये ममता बनर्जी की साजिश है।
वोट बैंक को मजबूत करने का साजिश है। एक साथ सब लोग को भारतीय होने के नाते भाषा और जात की नाम पर आप मत तोड़ना मत। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पश्चिम बंगाल के सांसदों का मीटिंग हुआ है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका कुशल मंगल पूछा। स्पेशली आप जानते हैं कि खगेन मुर्मू जी के ऊपर जो अटैक हुआ था, जो बहुत ही विभत्स मतलब हमला हुआ था, एक सांसद को खून में लथपथ होने की चित्र इससे पहले भारत ने कभी नहीं देखा था इस तरीके से। और उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको उनसे पूछा और बोला कि उन्होंने कि आप लड़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में लड़ना है, और जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ ऐसे ही हमें लड़ना है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, और इस सरकार को हम हटाएंगे। एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्षी कुनबा एसआईआर और वोट चोरी पर हल्ला बोलकर सत्र को बाधित करने में लगा है। बिहार के हार से हताश विपक्ष किसी भी सूरत में किसी दूसरे राज्य में बीजेपी को जीत से रोकना चाहती है। यही वजह है कि 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर का विरोध हो रहा है। तो वहीं बिहार में मिले जीत और परचम से घबराई ममता दीदी कह रही है कि बिहार नहीं बंगाल है और यहाँ के हालात बिहार से अलग है। दीदी तो एंटी एसआईआर रैली भी निकाल रही है और दीदी पर हार का डर ऐसा हावी हो रहा कि वो रोज सड़कों पर निकलकर अपने किले को बचाने की कोशिश में लग गई है। যতই চেষ্টা করো বিজেপি বাংলা দখল করার দুরস্ত এসআইআর করে তোমরা নিজেদের কবর খুঁড়েছো এবং জেনে রেখে দাও মানুষ তোমাদের সমর্থন করে না, করছে না। বিহার আলাদা, বাংলা আলাদা। तो क्या इस बार बंगाल फतेह को लेकर बीजेपी ने पुख्ता तैयारी कर ली है? क्या दीदी के दांव को दरकिनार करके बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने में कामयाब होगी? सवाल का जवाब तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन तैयारी जिस तरह से हो रही है उसने विपक्ष को सड़क पर उतरने और दीदी को अपने महल से निकलकर लोगों के घरों तक जाने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि दीदी भी जानती है कि एक बार सत्ता गई तो वापस सत्ता पर काबिज होना उनके लिए सपना बनकर रह जाएगा और बीजेपी इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने मिशन बंगाल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।